नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभय के दूसरे सीज़न के सारे एपिसोड्स अब आ चुके हैं जी5 पर और इस वीडियो में मैं आज उसके बारे में ही चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, जो अभय का दूसरा सीज़न है उसमें कई चीज़ें बदली हुई हैं, कई चीज़ें नई हैं, लेकिन कई चीज़ें पहले जैसी ही हैं। दोस्तों, यहाँ आपको नए किरदार भी दिखेंगे, नए कलाकार भी दिखेंगे। अभय का जो बेटा था, जो पहले सीज़न में जिसको लेकर के अभय बहुत चिंतित रहता था, अब वो जो बेटा है वो बोर्डिंग स्कूल में चला गया है। अभय यानी कि कुणाल खेमू के जीवन में अब एक नई लड़की आ गई है। नाम है उसका सोनम, जो कि बनी हुई है आशा नेगी और सोनम एक टीवी पत्रकार है। अभय की सहायक के रूप में भी आप एक नए किरदार को देखते हैं, वो है खुशबू, जो कि बनी हुई है निधि सिंह। और अभय के जो बॉस हैं इस बार बन चुके हैं मोहन कपूर। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद अभय नहीं बदले हैं, वो बहुत ही सिंसियर अफसर हैं और उनके चेहरे पर जो एक गंभीरता का भाव रहता है, वो कम बोलते हैं। वो सारी चीज़ें अभय के साथ वैसी ही है और इस बार भी अभय के सामने कुछ अपराधी अलग अलग चुनौतियां पेश कर रहे हैं। जो पहले के 2 एपिसोड हैं दोस्तों, उसमें 2 अपराधी आपको दिखते हैं और वो एक अलग तरह का अपराध करते रहते हैं, जिसका खुलासा ये अभय प्रताप सिंह यानी कि कुणाल खेमू करते हैं। लेकिन तीसरे एपिसोड में एक नया कलाकार आता है, एक नया अपराधी आता है, ये है राम कपूर। और राम कपूर एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेते हैं, कुछ बच्चों को किडनैप करते हैं, एक मर्डर कर करके खुद सरेंडर कर देते हैं पुलिस के सामने और फिर ये शर्त रखते हैं कि वो जो भी बात करेंगे वो अभय से ही करेंगे। अभय के सामने फिर वो एक एक केस रखते रहते हैं, एक चुनौती पेश करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया तो फिर 2 बच्चे को मैं छोड़ता रहूँगा। और बच्चों को छुड़ाने के लिए अभय फिर किडनैपर के कहने के हिसाब से केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है और तीसरे से लेकर के 8वें एपिसोड तक को आपको यही कहानियां दिखती रहेंगी। राम कपूर और अभय के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और दोस्तों इसमें कई केसेस भी आपके सामने आते हैं जिनको अभय सॉल्व करता रहता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा बना हुआ है और बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके मन में जगती रहती है और ये जो क्यूरियोसिटी है ये आपको सीरीज देखने के लिए मजबूर करती है। आप एक एक करके एपिसोड देखते चले जाते हैं और दोस्तों लास्ट में यहाँ एक सस्पेंस भी रखा गया है और वो सस्पेंस भी आपको बहुत ही चौंकाता है। जो ये राम कपूर का कैरेक्टर है, इसने अपनी रिसर्च अच्छे से कर रखी है और ये कुणाल खेमू के पास्ट के बारे में भी जानता है, अभय के पास्ट के बारे में भी बात करता है। तो ये देखना भी आपके लिए नया और एक अच्छा अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों इस सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ कुछ कमियाँ भी आपको दिखती हैं, जैसे कि ये जो राम कपूर का कैरेक्टर है, हमने मान लिया कि ठीक है वो एक साइकोपैथ है, वो एक सीरियल किलर है, लेकिन वो ऐसा क्यों है, उसकी अपनी कहानी क्या थी, इस बारे में सीरीज में कुछ खास हमें बताया नहीं जाता। और दूसरा दोस्तों कि ये जो राम कपूर है, कहते हैं इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई इनका आगे पीछे का पता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता कि वो आदमी आसमान से तो नहीं टपका होगा, तो इसके बारे में कुछ रखना जरूर चाहिए था। ये सीरीज के जो क्रिएटर हैं दोस्तों वो है वीपी सिंह, जिन्होंने सीआईडी जैसी लंबा चौड़ा सीरियल बनाया था, टीवी पे कई सालों तक वो चला था। तो ये जो सीआईडी की झलक यहाँ आपको जरूर ही दिखती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको विभत्स भी दिखती है कि कोई आदमी किसी का जो है दिमाग निकाल ले रहा है, कोई खून से नहा रहा है या फिर कोई किसी की खाल खींच ले रहा है। और दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ साथ एक नया विमर्श भी यहाँ शुरू करने की कोशिश की गई है, एक नई बहस को जन्म दिया गया है। यहाँ बहुत लाउडली ये कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर के पैसे से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, वो ठीक नहीं है। अपराधियों का इंसाफ ऑन द स्पॉट होना चाहिए, यानी कि किसी के ऊपर अगर किसी अपराध का इल्जाम लगा है तो उसका खून कर देना चाहिए, उसको जेल में सड़ा करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए कसाब तक का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये तर्क सुनने में भावनात्मक जरूर लग सकता है, प्रैक्टिकली उतना सही नहीं है। और अगर आपने हिंसा की इजाज़त एक व्यक्ति को दी तो फिर यह हिंसा का सिलसिला रुकेगा नहीं और समाज का स्वरूप बहुत ही विकृत हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो एक चीज़ है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
आपकी क्या राय है, आप ज़रूर ही कमेंट करिएगा। और दोस्तों देखिए कि जो दूसरे पैमाने हैं एक्टिंग या फिर दूसरी चीज़ें, देखिए यहाँ राम कपूर आपको दिखे हैं, कुणाल खेमू दिखे हैं, दोनों ही बेहतरीन कलाकार हैं, दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय भी किया है। लेकिन बहुत सारे दृश्यों में राम कपूर आपको 20 ही दिखते हैं। इंद्रनील सेन गुप्ता की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, और जो उन्होंने एक हरियाणवी लहजा अपनाया है। जनरली ये होता है कि कलाकार जिस बैकग्राउंड से हो उसको छोड़ के दूसरा लहजा अपनाना थोड़ा कठिन होता है। इंद्रनील बंगाली हैं, लेकिन बहुत अच्छा हरियाणवी किरदार इन्होंने निभाया है। और इसके अलावा जो दूसरे कलाकार हैं दोस्तों, चाहे वो मोहन कपूर हो या आशा नेगी हो, निधि सिंह हो, इन सब ने अच्छा काम किया है। शुरुआत के 2 एपिसोड में आपको चंकी पांडे और विदिता बाग भी दिखती हैं, तो ये सभी अपनी जगह पे ठीक थे। तो दोस्तों यहाँ जो इस तरह का एक सस्पेंस का माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, और वो माहौल बहुत अच्छे से कैमरे से यहाँ क्रिएट किया गया है। जो अब इस सीरीज़ का एक सिग्नेचर ट्यून है वो तो अच्छा है ही, बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी ही अच्छा है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये कई हिस्सों में जारी हुई, 3 बार में जारी हुई, 2-2 3-3 एपिसोड करके, और 8 एपिसोड हैं इसके। तो अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो आप शुरू से इसको देखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने तो टुकड़ों टुकड़ों में और इंतजार करके इसको देखा था। और दोस्तों यहाँ आपको 1-2 जगह गाली गलौज जैसी बात भी रहती है, और एक आध जगह इंटीमेट सीन्स भी हैं, तो बच्चों के लिए तो ये है नहीं। और इस सीरीज़ के लिए दोस्तों मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों अभय के बारे में आज इतनी ही चर्चा। आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर ही करिएगा। धन्यवाद।